मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, सब कुछ आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं समर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यही कहकर सब कुछ गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं। और जो भी अच्छी बातें हुई हैं, मैं देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसे मैं समर्पित करता हूं। जहां तक मेरे उत्तराधिकारी का प्रश्न है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, श्री अमित शाह जी ने यह जिम्मेदारी संभाली है। लोगों के मन में कभी कभी यह बात हो सकती है कि अमित शाह जी ही क्यों, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं आपको, इस बार जब 2014 के लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में, पार्टी की दृष्टि से सारा हिंदुस्तान यह मानता था कि इस समय उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा हमारा कार्यकर्ता हो सकता है कि जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेरी नजर यदि जाकर किसी पर टिकी थी तो वह आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी शाह पर जाकर टिकी थी। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी शानदार सफलता हमको प्राप्त हुई है कि 80 सीटों में 71 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने कामयाबी हासिल की है। जहां तक अमित भाई के दल के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रश्न है, उस पर उनके जीवन भर प्रश्न चिन्ह लगाने की कभी गुंजाइश नहीं रही है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहनों भाइयों, जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने अपने LIC का फॉर्म भरा था, जीवन बीमा का फॉर्म भरा था। याद होगा आपको कि एक कॉलम उसमें यह होता है कि उसके बाद आपका नॉमिनी कौन होगा। तो संगठन के प्रति कैसी निष्ठा, संगठन के प्रति कैसा समर्पण। तो उस समय अमित शाह जी ने नॉमिनी के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम लिखा था। एक ऐसे संगठन निष्ठ कार्यकर्ता को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी है। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब हम श्री अमित शाह जी के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए यहां पर यदि उपस्थित हुए हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह 9 अगस्त क्रांति का दिन है। इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 1947 में हम सबको कामयाबी हासिल हुई थी। इसके पहले की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को आप भी यह स्वीकार करेंगे, लेकिन आजादी मिल जाने के बावजूद आज तक हम स्व का दर्शन नहीं कर पाए, जिस स्व का दर्शन यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस भारत के अंदर करना चाहते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता भारत में छोड़कर चले गए। क्या वह भारत को उसकी जड़ों से काट कर नहीं रखना चाहती है? यह हम लोगों के लिए विचारणीय है।